हेलो बच्चों, मैं नितेश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने एनेड टर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था। एनेड टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज बच्चों मैं सम के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एपी। इसके लिए बच्चों देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई सीरीज है एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1d। बच्चों हमने पहले आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब बच्चों a प्लस n माइनस 1 डी को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसे tn के नाम से और l के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों सम जो कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला n बाई 2 2a n माइनस 1d। एस सम निकालने के लिए n बाई 2 2a n माइनस 1d, और हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं n बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म है और a फर्स्ट टर्म। तो बच्चों कोई एक भी सीरीज दे रखी होगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म कैलकुलेट कर लो, सम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक सवाल करते हैं सम के ऊपर। तो बच्चों इस सवाल में गिवन है 16 टर्म्स 5 टाइम्स थर्ड टर्म के है, जबकि 10 टर्म 41 है। हमको सम कैलकुलेट करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो बच्चों देखिए गिवन क्या है, T16 टर्म इज 5 टाइम्स द थर्ड टर्म। बच्चों a प्लस 16 माइनस 1d, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d 16 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स थर्ड टर्म, a फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। a प्लस 15d इज इक्वल टू 5a प्लस 2d इंटू 5 10d। सिंपली सॉल्व कर लिया, 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 5a माइनस, तो 5d इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 5/4d। ये क्वेश्चन बच्चों पहली आ गई। सेकेंड गिवन क्या है, अगेन 10 टर्म 41 है। 10 टर्म 41 का मतलब हुआ a प्लस 10 माइनस 1d 41। a की वैल्यू बच्चों पहली क्वेश्चन से 5d बाई 4 प्लस 9d इज इक्वल टू 41। 5d प्लस एलसीएम ले लेंगे, 36d अपॉन 4 इज इक्वल टू 41। तो ये आ गया आपका 41d अपॉन 4 इज इक्वल टू 41। बच्चों 36 प्लस 5 41 या तो d की वैल्यू आ गई 4। अब d की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो इसलिए a इज इक्वल टू 5/4d। तो 5/4 इंटू 4, a की वैल्यू 5। तो AP सीरीज कितना है, AP सीरीज अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 4 5 प्लस 2 इंटू 4 ऐसे चल रही, तो 5 9 13 ऐसे चल रही। अब आपको सम बच्चों कैलकुलेट करना था। सम का फॉर्मूला n बाई 2 2a n माइनस 1d। बच्चों आपको कैलकुलेट करना था सम ऑफ
15 टर्म्स ऑफ AP। तो देखो बच्चों, n की वैल्यू 15 थी, 15/2, A की वैल्यू 5 थी, प्लस 15 - 1 और AD की वैल्यू 4 थी। आपने AD और n की वैल्यू पुट कर दी। 15/2, 5 to 10 प्लस 14 into 4, 56, 66 into 15 डिवाइड बाई 2, तो 33 into 15, 5 3 या 45, 5 49। तो बच्चों सवाल में कहा गया था 16 टर्म्स 5 टाइम्स है थर्ड टर्म का, 16 टर्म्स 5 टाइम्स है थर्ड टर्म का। हमने एक रिलेशन डेवलप किया AD में। फिर गिवन था 10 टर्म्स 41 है, हमने फिर से A प्लस 10 - 1 D लगाया, सॉल्व किया, D आया। A की वैल्यू पुट कर दी आपने, A की वैल्यू 5/4D और D की वैल्यू 4 थी। A आ गया तो हमको एक सीरीज AP मिली, सम निकालना था। सम का फॉर्मूला हमें n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n - 1 D होता है। सबकी वैल्यू पुट करिए, आंसर। हाँ तो बच्चों अब एक नया प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। इस सवाल में Sn दे रखा है n/2 3n + 5। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन है Sn = n/2 3n + 5। Sn टर्म का सम गिवन है, तो Sn - 1 बच्चों जहां पर n है, मान लो 1 से लेकर 10 तक का सम दे रखा है और फिर तुमने 1 से लेकर 9 तक का सम कैलकुलेट किया, तो 9 और 10 के बीच का जो एक टर्म आया उसे लास्ट टर्म कहते हैं। तो लास्ट टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तभी हमें 25th टर्म मिलेगा। तो लास्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए n इज रिप्लेस्ड बाय n - 1, n इज रिप्लेस्ड बाय n - 1। तो n को हमने रिप्लेस कर दिया n - 1 से, n/2 3n - 3 + 5। तो बच्चों n - 1 डिवाइड बाय 2 3n + 2, ये सम आ गया। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? nth टर्म बराबर Sn - Sn - 1। nth टर्म जो है n तक का सम माइनस n - 1 का सम। Sn क्या है? n/2 3n + 5 माइनस n - 1/2 3n + 2। बच्चों 1/2 दोनों में कॉमन था, 1/2 कॉमन ले लिया, 3n² + 5n माइनस n - 1 3n + 2, ये बात। अब ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो Sn Tn डायरेक्ट आ रहा है, Sn - Sn - 1 से Tn की वैल्यू ब्रैकेट खोल दें, 1/2 3n² + 5n, 3n² + 5n माइनस, अभी ब्रैकेट लगाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3n² + 2n माइनस 3n - 2 ब्रैकेट बंद। ये बच्चों 1/2 3n² + 5n माइनस 3n² माइनस 2n + 3n + 2। अब बच्चों ये कट गया 3n², यहां पर देखिए 5 3 या 8, 5 3 जा 5 + 3 8 माइनस 2 6n + 2 डिवाइड बाय 2 बराबर Tn। तो n की वैल्यू 2 कॉमन निकाल लिया, 3n + 1 डिवाइड बाय 2, ये आ गया nth टर्म। तो nth टर्म आया बच्चों 3n + 1। बच्चों nth टर्म आ गया। अब आपको 25th टर्म निकालना था। 25th टर्म 3 × 25 + 1, तो ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 + 1 76। बच्चों सवाल में दिया था Sn बराबर n/2 3n + 5।
Sn दे रखा था, Sn माइनस 1 आपने कैलकुलेट किया, n इज रिप्लेस बाय n माइनस 1, इसको सिंप्लीफाइड किया, Sn माइनस 1 आया। Tn निकालने का फॉर्मूला होता है Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर। सबसे पहले बच्चों हमने Sn की वैल्यू पुट करी, माइनस n माइनस 1 की वैल्यू पुट करी, हाफ कॉमन था, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट एक्सपैंड किया, सॉल्व करके Tn आ गया। जब n टर्म आ जाए तो n की वैल्यू 25 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ तो बच्चों अब एक नया प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आपको दिया है सेकेंड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 8 है और सम ऑफ 51 टर्म कैलकुलेट करना है। तो बच्चों गिवन देखिए क्या क्या है। गिवन सेकेंड टर्म 2 है, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 2, a प्लस d इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन। फिर फोर्थ टर्म गिवन है t4 इज इक्वल टू 8, a प्लस 4 माइनस 1 d इक्वल टू 8, a प्लस 3d इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू चाहिए। हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करने जा रहे हैं। माइनस करने से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, ये कट गया, 2d बराबर 6, तो d बराबर 3। नाउ a प्लस 3d इक्वल टू 8, तो a प्लस 3 इंटू 3 बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई 8 माइनस 1 माइनस 9, मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो बच्चों a की वैल्यू हमें मिल गई हमें माइनस 1, d की वैल्यू मिल गई 3। तो सीरीज हमारी आ जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे होती है। तो माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 6, ऐसे। तो माइनस 1 2 5, ये सीरीज आ गई। अब बच्चों हमें सम कैलकुलेट करना था। सम का फॉर्मूला होता है n by 2 2a n minus 1 d। बच्चों 51 टर्म निकालना था, तो हमने S51 n की वैल्यू 51 पुट कर दी, ब्रैकेट 2 a की वैल्यू माइनस 1 प्लस 51 माइनस 1 d की वैल्यू 3। तो 51 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 50 इंटू 3, 51 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 150। अब बच्चों 51 अपॉन 2 इंटू 148, मतलब 51 इंटू 74। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे 3374। तो बच्चों पहले 51 टर्म का सम जो आएगा इस सीरीज का 3374। बच्चों सेकेंड टर्म दे रखा था a प्लस n माइनस 1d, एक इक्वेशन है। फोर्थ टर्म दे रखा था a प्लस n माइनस 1d, एक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, a और d आ गया। a और d आने के बाद हमने सीरीज लिख दिया। सीरीज में हमें a मालूम था, d मालूम था। बच्चों एक सीरीज आ गई। सम का फॉर्मूला n by 2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1d। यहाँ पर हमने a और d की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाइड किया, आंसर आ गया। अब एक नया प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में गिवन है 14 टर्म ट्वाइस ऑफ 8 टर्म। तो बच्चों गिवन क्या है? 14 टर्म ट्वाइस ऑफ 8 टर्म। तो सम ऑफ मतलब 14 टर्म जो है वो 8 टर्म का डबल है। a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 d, 14 टर्म a प्लस n माइनस 1 d ट्वाइस है a प्लस n माइनस 1 d।
8 टर्म का डबल है, a प्लस 13d इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 7d। अब बच्चों ब्रैकेट खोल रहे हैं, a प्लस 13d 2a प्लस 14d। a को एक साइड और d को एक साइड कर ले रहे हैं, 14d माइनस 13d माइनस a इज इक्वल टू d, तो a इज इक्वल टू माइनस d, इक्वेशन 1। अब बच्चों सवाल में कहा गया है 6 टर्म माइनस 8 है, तो a प्लस 6 माइनस 1 d इक्वल टू माइनस 8। अब a की वैल्यू कितनी है, माइनस d प्लस 5d इक्वल टू माइनस 8, तो 4d इक्वल टू माइनस 8, तो d इक्वल टू माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस d मतलब 2। तो सीरीज आ गई 2 0 माइनस 2 माइनस 4 एंड सो। बच्चों सीरीज होती है a प्लस b a प्लस 2d एंड सो। a की वैल्यू आपकी थी 2, फिर a प्लस d किया 0, a प्लस 2d करोगे माइनस 2, इस तरह से सीरीज मिलेगी। अब बच्चों सम निकालना था, सम ऑफ 20 टर्म, फॉर्मूला होता है n/2 2a n माइनस 1 d। सम ऑफ 20 टर्म निकालना था, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 d। n की वैल्यू 20 थी, 20/2, 2 a की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस 20 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2 है। बच्चों ये 10 आया, 2 to the 4 माइनस 38। बच्चों 2 to the 4 माइनस 38, ये आपने सॉल्व किया, माइनस 34 इंटू 10 माइनस 340। तो बच्चों इस सवाल में दिया था 14 टर्म ट्वाइस ऑफ 8 टर्म है, 14 टर्म ट्वाइस ऑफ 8 टर्म है। इस पे इक्वेशन अपनाई, a और d के में रिलेशन आया, a बराबर माइनस d। 6 टर्म माइनस 8 है, 6 टर्म इक्वल टू माइनस 8, सॉल्व किया, d आया, d की a बराबर माइनस d था, a आ गया। तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह से। अब आपको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, n की वैल्यू 20 थी, रख दिया फॉर्मूले में, आपका आंसर है। बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।